वो गलती से दब गया, तो 2 वीडियो शेयर कर दूंगा आज मैं, ठीक है। 6 मिनट का बना, नेक्स्ट और बना रहा हूँ मैं। तो बेटा मैं बात कर रहा था उसकी असेस्ट की। तो बेटा बैलेंस शीट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो असेस्ट, एक लायबिलिटी। तो एक पार्ट की बात कर ली हमने लायबिलिटीज़ की, जिसको आप दिखाते हैं लेफ्ट साइड में दिखाते हैं। तो लायबिलिटी अपने साथ कैपिटल को रखती है, तब असेस्ट का बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेस्ट को हम राइट साइड दिखाते हैं, तो असेस्ट देख लो क्या होता है, एनीथिंग विच इज द पोजेसन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ जो बेटा बिजनेस की पोजेसन में है, बिजनेस के हाथ में है या बिजनेस की प्रॉपर्टी है, वो इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इन द फॉर्म ऑफ अदर्स, या कोई भी अमाउंट जिसकी तरफ हम मांग रहे हैं, कोई भी अमाउंट जिसे हम बिजनेस मांग रहा है किसी से, वो असेस्ट कहलाता है। दूसरे वर्ड्सों में एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और द बेनिफिट्स इन फ्यूचर इज एन असेस्ट। या बोल सकते हैं दूसरे वर्डों में, कोई भी चीज़ जो बेटा बिजनेस एंटरप्राइज को कैश दिलाए या कोई भी बेनिफिट दिलाएगा फ्यूचर में, वो असेस्ट होती है। तो इस प्रकार से कैश एंड बैंक बैलेंसेज, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल, मनी, डेटर्स ओविंग बाय द डेटर्स आर कॉल असेस्ट। सब क्या है बेटा? ये असेस्ट है। अंडरस्टैंड? तो बेटा आप समझ गए, असेस्ट आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बेटा जो असेस्ट होते हैं फ्यूचर बेनिफिट इकोनॉमिक कैसे होते हैं, यानी कि फ्यूचर में हमें पैसा कमवाती हैं। जैसे कि मान लो हम कोई मशीन खरीद लाए बेटा, आज तो हम खर्च कर दें, हमें खर्चा लग रहा है, बट हमारी असेस्ट है, फ्यूचर में हमें पैसा कमाती रहेगी। तो समझ में आ गया बेटा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा। राइट्स ऑफ विच आर ऑल्ड और द कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिविजुअल, जिस पे हमारा कंट्रोल है, या किस पे हमारा बिजनेस का कंट्रोल है। अंडरस्टैंड? असेस्ट आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। देखो डेफिनेशन दिया है सब विद्वानों ने अलग अलग हिसाब से अपने। असेस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। असेस्ट क्या? वैल्यूएबल रिसोर्सेज, एक बहुत ही मूल्यवान स्रोत है बेटा, वो एक बिजनेस के द्वारा जिसको रखा जाता है। विच आर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, जिसको बेटा प्राप्त करता है कोई बिजनेसमैन कम से कम कॉस्ट पर, मेजरेबल कॉस्ट मनी कॉस्ट पर। ओके, अकॉर्डिंग टू द अबाउट डिफाइन देयर आर द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेस्ट। असेस्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। असेस्ट हमेशा वैल्यूएबल होता है, ऐसा नहीं कि भाई असेस्ट तो है लेकिन इसकी कीमत नहीं है, ऐसा नहीं यार भाई, दैट इज नॉट असेस्ट। असेस्ट इज अ, असेस्ट है वह वैल्यूएबल, असेस्ट वैल्यूएबल होता है। रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस, और जो ऐसा रिसोर्स है वो हमेशा बिजनेस के द्वारा पजेस किया जाएगा, यानी बिजनेस का हक होगा उस पर। रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, और रिसोर्स हमेशा अवश्य एक्वायर्ड किया जाएगा कम से कम कॉस्ट पर। तो असेस्ट में भी द क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। असेस्ट बता इस प्रकार का हो सकती है, नीचे जो दी गई है। टेंजिबल असेस्ट, इंटेंजिबल असेस्ट। टेंजिबल असेस्ट वो होते हैं बेटा जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉन करंट असेस्ट। असेस्ट को हम नीचे कैटेगराइज कर रहे हैं नॉन करंट असेस्ट। नॉन करंट असेस्ट वो असेस्ट होते हैं बेटा जो कि कंटिन्यू यूज में आती हैं बिजनेस के एक लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। आर नॉट मींट फॉर, जो सेल के लिए नहीं होती। नॉन करंट असेट्स होते हैं जो सेल के लिए नहीं होते और जो कंटिन्यू यूज में आती हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ द नॉन करंट असेट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स असेट्स। बेटा ये है एग्जांपल नॉन करंट असेट्स के कौन से हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, फिक्स असेट होगा, लैंडेड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। समझ में आएगा? नॉन करंट असेट्स जिनको हम बेटा लंबे समय तक यूज में लेते हैं। ओके, तो फिक्स असेट फर्दर क्लासिफाइड इनटू अब फिक्स असेट। फिक्स असेट मैंने कहा था ना यहाँ पे, फिक्स असेट है प्लांट एंड मशीनरी का लैंडेड बिल्डिंग। तो फिक्स असेट भी आग क्लासिफाइड की गई। फिक्स असेट में 2 आती हैं, टेंजिबल असेट और नॉन, मतलब नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में फिक्स असेट आती है। फिर फिक्स असेट 2 प्रकार से क्लासिफाइड है, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट वो असेट होती है बेटा जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इधर वर्ड्सों में कह सकते हैं कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जिसका, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, स्टॉक के टेंजिबल हो गए। इंटेंजिबल वो होता है बेटा जिसको हम देख नहीं सकते, नहीं छू सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसी असेस्ट का गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है। नहीं दिखता ना गुडविल, पेटेंट, बस अपना उसका वैल्यू होता है, देख लो। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिखता। इंटेंजिबल असेस्ट आल्सो वैल्यूएबल असेस्ट। फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ द पेटेंट्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेसमैन एबल होता है प्रोड्यूस करने में गुड्स को, गुड हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स इजली। मान लो किसी बेटा हम
परमिशन है हमारे पास, हमने पेटेंट्स ले रहा है किसी गुड्स को बनाने का, मार्केट में उस गुड्स खुद कोई बना नहीं रहा, हम सिर्फ उस गुड्स का हक है बनाने का, तो हम कितना प्रॉफिट्स कमाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएंगे, हमारा गुडविल भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स समझ गए आप, टेंजिबल एसेट्स समझ गए। अब नॉन करंट असेट्स हम दो प्रकार से असेट्स पढ़ रहे थे, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स भी हम पढ़ लिए। ठीक है, करंट असेट्स वो कौन सी? करंट असेट्स आर द दोज असेट्स विच आर मींट बाय फॉर सेल। बेटा करंट असेट्स तो वो असेट्स है जो बेटा सेल के लिए होती हैं, लेकिन नॉन करंट असेट्स सेल के लिए नहीं थी, हम पढ़े थे। तो करंट असेट्स तो दोज असेट्स जो सेल के लिए होती हैं, या बोल सकते हैं जो कि मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश, या ऐसे असेट्स जिनको मैनेजमेंट चाहता है कन्वर्ट करना कैश में, 1 साल के अंदर जो कन्वर्ट हो जाए कैश में, जैसे कि चेक वगैरह हुआ। तो एज अ सच दीज असेट्स आर आल्सो टर्म्ड एज अ शॉर्ट लाइव्ड एंड थोड़ा समय वाली, या एक्टिव असेस्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल डेटर, कैश में जल्दी 1 साल में अंदर हो जाएंगे कन्वर्ट, आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड में ही हो जाता है बेटा कैश में। मान लो डेटर से कोई हमारी तरफ पैसा कोई हम किसी से पैसा मांग रहे हैं और उसने हमें पैसे दे दिया तो कैश में कन्वर्ट होगा। स्टॉक इज अ कंटिन्यूसली सोल्ड एंड बिल्स रिसीवेबल आर आल्सो कन्वर्टेबल इनटू कैश। बिल रिसीवेबल दिया, कोई ने बिल दिया तो वो बेटा कन्वर्ट हो जाता है कैश में, तो ये भी बेटा आपका क्या आएगा, बिल रिसीवेबल भी करंट असेट। अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स यूएसए, ये क्या बोलती है, ये इंस्टीट्यूशन बोलती है करंट असेट इंक्लूड कैश एंड अदर असेट। करंट असेट इंक्लूड करती है, किसको इंक्लूड करती है सर? कैश को और अदर असेट को, रिसोर्सेज को कॉमनली आइडेंटिफाई एज दोज विच आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन कैश, जो बेटा आराम से कैश में रियलाइजेबल हो जाए, सोल्ड हो जाए, कंज्यूम हो जाए, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। अल्था प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस विल नेवर बी रियलाइज इन कैश। लेकिन बेटा प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस भी करंट असेट होते हैं, लेकिन कभी भी ये कैश में रियलाइज नहीं होते। प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी पहले से ही पेड कर सकी और उनके बेनिफिट फ्यूचर में मिलेंगे। ठीक है, तो विल नेवर बी क्लासिफाइड कहता है दीज आर आल्सो द इंक्लूडेड द करंट असेट होते हैं ये, सिंस सर्विस और द बेनिफिट विल बी अवेलेबल अगेंस्ट दीज विदाउट फर्दर पेमेंट। ठीक है, लेकिन इनके जो बेनिफिट है वो मिलेंगे आगे बिना पेमेंट करे। तो करंट असेट्स आर आल्सो नोन एज द फ्लोटिंग असेट्स भी बोलते हैं इसको, और द सर्कुलेटिंग असेट्स भी बोलते हैं। अमाउंट एंड द नेचर ऑफ द सच असेट्स कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन purchase goods for cash and that these goods are sold to X on credit, X become our debtor and it's mean that the stock has been converted into debt। समझ में आ रहा बेटा? ये बहुत सारा चेंज लाता है हमारा करंट असेट। मान लो हमारे पास स्टॉक पड़ा, हमने उसको बेच दिया, कोई बिजनेसमैन ने परचेज किया कैश में, कोई गुड्स खरीद लिया हमने नगद में, और इस गुड्स को हमने एक्स को बेच दिया उधार पे, तो एक्स हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा? डेटर बन जाएगा। तो एंड इसका मतलब क्या हुआ? स्टॉक हमने डेटर में कन्वर्ट करा लिया। करंट असेट्स आर यूजुअली शोन इन द बैलेंस शीट, आपको पता बेटा बैलेंस शीट में दिखाई देती है। लायबिलिटीज, ऑर्डर लायबिलिटीज, लिक्विडिटी इज द फैसिलिटी विद द विच आर द असेट्स में भी कन्वर्टेड। लिक्विडिटी ऑर्डर होता है बेटा जो क्या ऑर्डर देता है? फैसिलिटी देता है असेट को कन्वर्ट कराने का कैश में। तो दो असेट्स विच आर मोस्ट डिफिकल्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर द रिटर्न लास्ट फॉलोइंग आर द करंट असेट्स इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। देखो बेटा लिक्विडिटी का ऑर्डर क्या होता है, यानी कि कैश में कन्वर्ट कैसे होती है करंट असेट, सबसे पहले कौन होती है फिर कौन होती है, ऑर्डर होता है लिक्विडिटी का। कैश इन हैंड, जो कैश है बेटा उसको तो हम कैश में क्या बदलेंगे, तो सबसे पहले तो कैश, तुरंत कैश, तो कैश होता है कैश एट बैंक, बैंक का पैसा उससे जल्दी सेम जो जल्दी से कन्वर्ट होता है कैश में, उसको हम सीक्वेंस है, कैश तो कैश ही है, फिर इससे जल्दी क्या होगा बेटा, इससे कम सॉरी क्या होगा, जो बैंक में पैसा है वो कभी निकाल सकते हैं हम। बिल्स रिसीवेबल 3 मंथ्स में हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जल्दी बिक जाता है। डेटर्स हमें जल्दी पैसे दे देते हैं। स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये बेटा लिक्विडिटी का ऑर्डर होता है, यानी समझ में आ रहा है लिक्विडिटी का ऑर्डर। सबसे पहले ये कैश कन्वर्ट होते हैं कैश में, ये करंट असेट। कैश इन हैंड तो होता ही है, कैश एट बैंक और बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस सबसे पीछे। ओके, आउट ऑफ द अबव असेट स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट आर शोन इन द बैलेंस शीट एट अ कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ विच एवर इज लेस। बिल रिसीवेबल और डेटर्स बेटा कैसे दिखाए जाते हैं, कैसे दिखाए जाते हैं, 100 हो जाते हैं एस्टिमेटेड रिचार्जेबल वैल्यू पे या कैश इन हैंड में, कैश एट बैंक एक्चुअल, ठीक है, जो कम होता है उस पर। बेटा फिक्टिटिस और नॉमिनल असेट और होते हैं, क्या होती हैं? तीसरी, एक तो हम पढ़े थे नॉन करंट असेट, एक पढ़े करंट असेट या फिक्टिटिस असेट, नॉमिनल असेट, नाम मात्र के असेट। दीज आर द असेट विच कैन नॉट बी
रियलाइज इन कैश, ये असेस्ट होती है बेटा जो कैश में रियलाइज नहीं होता है, इसका पैसा नहीं मिलता हमें, ना फर्दर बेनिफिट है इसका, भविष्य में हम इसका बेनिफिट नहीं लेंगे, तो सर ये कैसी असेस्ट है। सच असेस्ट इंक्लूड डेबिट बैलेंस, ऐसी असेस्ट बेटा डेबिट बैलेंस होता है इसका P&L अकाउंट में हमेशा। एंड द एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बेटा फिक्टिशियस असेस्ट क्या है, तो एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ सच एज द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इसमें आता है। These assets are not really assessed but are shown on the assess side only for the purpose of the transferring them to the P&L account। बेटा इस असेस्ट का कोई भी रियली यूज नहीं होता है, रियली असेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी असेस्ट साइड में बैलेंस शीट में असेस्ट साइड दिखानी पड़ती है ताकि इसको हम ट्रांसफ़र कर सकें बेटा P&L के डेबिट साइड में, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ऑल असेस्ट डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है। इस बात को अच्छे से लिख लेना। और सारी असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए फिर असेट्स को हम बैलेंस शीट में असेट साइड लिखते हैं, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए हम ताकि इसको ट्रांसफर कर सकें किसमें, P&L अकाउंट में, और धीरे धीरे बेटा इसको हम प्रोडक्ट करेंगे। अब कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू, इसको बेटा हम कल देखते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।